अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, मैं अभी आ गई हूँ बाहर। मौसम बहुत अच्छा है, नाइस। और मेरी तबीयत जो थी वो कुछ ठीक नहीं हो रही थी। हालांकि मैं यूके से, आप यकीन जानिए, मैं अपनी सारी दवाइयाँ अपने साथ लेके आती हूँ। पैरासीटामोल, सोलोबिल टैबलेट जो पानी में डालने वाली होती है, वो गले के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन मेरा गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, लेकिन मुझे बुखार उतर नहीं रहा। तो फिर मैं यहाँ से निकल के 79 डोर से ना इस मेडिकल स्टोर पे गई हूँ। तो यहाँ से फिर मैंने दवाई ली है। मैंने उनको बोला मुझे 3 दिन हो गए हैं, बुखार उतर नहीं रहा, चढ़ता है उतर जाता है, चढ़ता है उतर जाता है। उन्होंने फिर मुझे ये दवाई दी है, ये देखिए, उन्होंने ये मुझे दवाई दी है और उन्होंने बोला है कि ये आप खाओ 3-3 घंटे के बाद एक गोली, तो फिर इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दवाई आप हैरान होंगे कि कितने की होगी। ये उन्होंने मुझे 29 रियाल की दी है, 29 रियाल की। तो उन्होंने बोला कि आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो पैसों की कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं ठीक तो हो जाऊँ, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बहुत देर रहना है यहाँ पे। और मैं मेरे अल्लाह ताला से मैंने जब दुआ की थी ना, कि मैंने अपने अल्लाह को बोला था कि या अल्लाह, या बरी ताला, मुझे तुमने इस मुल्क की, खाना काबा की या मस्जिद नबी की मिट्टी देनी है। तो अल्लाह ताला मुझे शायद इस मिट्टी का आदी कर रहा है कि मैं यहाँ पे आती हूँ। अल्लाह ताला मुझे लेके आता है यहाँ पे बार बार, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ताला से जो भी मांगो अल्लाह ताला ज़रूर देता है। वो अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं करता। और मैंने यही अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह, बस जब मेरा आखिरी वक्त आए ना, तो मुझे मदीना नसीब हो, मुझे जन्नतुल बकी नसीब हो। और ये मैंने बस दुआ की अपने अल्लाह से। तो ये देखिए माशाल्लाह, मैं तकरीबन हर महीने, हर 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर है। तो मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब जा रही हूँ, इधर से खाना पैक करवा के घर जाना है मुझे। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने की, कि मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जब बार बार नवाजता है, मुझे यहाँ पर बुला लेता है। और दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा लोग पैसे वाले होते हैं ना, अल्लाह उनको यहाँ पे नहीं बुलाता, क्योंकि पैसा ज़रूरी नहीं है कि बंदे के पास बहुत सारा पैसा है वो यहाँ पे क्यों नहीं आते। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अल्लाह उसे बुलाएगा जिसको वो पसंद करता है। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा अल्लाह मुझे इस मिट्टी से मायूस कर रहा है। आप यकीन जानिए, जब रमज़ान था तो हम इसी रोडों के ऊपर नमाज़ें पढ़ते थे, जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते थे मिट्टी के ऊपर, हमारे नीचे कचरा गिरा हुआ होता था और हम नमाज़ पढ़ रहे होते थे। और हमने बड़ी खुशी महसूस की। मैं अल्लाह ताला की बहुत मैं बोलूँगी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे नवाजा इस ज़मीन के ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ना। और मुझे इतनी खुशी महसूस होती थी जब मेरे चारों तरफ कचरा होता था और मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही होती थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। वो मैं कहती थी कि मेरा अल्लाह मुझे मिट्टी से मायूस कर रहा है, क्योंकि मेरे अल्लाह को पता है ना कि जब मेरा वक्त आएगा आखिरी, तो उसने मुझे यहाँ की मिट्टी देनी है। तो फिर अल्लाह ताला फिर ये देख रहा है, शायद मेरा इम्तहान है, एग्ज़ाम है, कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है कि भाई मैं मिट्टी से कितना प्यार करती हूँ। तो मुझे तो बहुत प्यार है भाई यहाँ की मिट्टी से। तो हम सबको प्यार है, आप सबको, हम सबको। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ लाए, ये मेरी दिली दुआएं हैं आप सब के लिए। और आप देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दोस्तों। यहाँ पे देखो रश बहुत कम है, मैं आराम सुकून से आपसे बातें कर रही हूँ। और इस वक्त टाइम हो चुका है तकरीबन 11:15 का, ये देखिए। तो रश बहुत कम हो गया है। तो मैं आराम सुकून से यहाँ से जा रही हूँ। इब्राहिम खलील रोड पे खाना पैक करवा लूँगी, तो फिर इंशाअल्लाह कल दोपहर तक मैं खाती रहूँगी। क्योंकि दोस्तों, जब दोपहर होती है ना, बहुत गर्मी होती है, फिर मैं घर से बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि घर वाले मना करते हैं कि धूप में नहीं निकलना। क्योंकि मैं निकली हूँ ना कल धूप में बाहर, तो मेरी आँख ख़राब होगी, राइट वाली आँख। तो मैंने अभी आँख का नहीं उसको बोला, उस आदमी को, मेरी आँख भी ख़राब है, नहीं तो उसने मुझे और 50-60 रियाल की दवाई दे देनी थी आँख की। तो मैंने कहा नहीं, मुझे किसी ने बोला कि आप बर्फ़
बर्फ़ के ऊपर वो रख के ना रुई, तो उसकी टकोर करनी है मुझे अपनी आँखों की। तो मैं अपनी फ्रिज में बर्फ़ रख आई थी, मैं अब घर जाऊँगी ना तो रुई से मैं अपनी आँखों की टकोर करूँगी, तो फिर इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, ये वाले होटल में भी मैं रह चुकी हूँ, इस होटल में भी। ये बहुत नाइस होटल है। इस वक्त तो मुझे इसका रूम ही नहीं मिला ना क्योंकि रमज़ान था। ये भी बहुत अच्छा होटल है। तो बस यही हम आपसे बातें कर रहे थे कि अल्लाह ताला नवाजता है, तो नवाजता है, ज़रूर नवाजता है सबको। लेकिन मेरी दुआ है कि मैं दुआ करती हूँ अपने तमाम बहन भाई जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे यूट्यूब के साथी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, तो मैं सब के लिए दुआ करूँगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, आप सब यहाँ आओ, ये मेरी दिली तमन्ना है। और इंशाअल्लाह ताला आपने इस चैनल को पीक के ऊपर पहुँचाना है मेरे भाइयों, ये आपने पहुँचाना है। मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मेरे भाइयों। मैं तो जस्ट शौक़ की खातिर चैनल खोल के आ गई, लेकिन मेरा प्लान है बहुत आगे का। मैं तमाम गरीब बहन भाइयों को यहाँ लाना चाहती हूँ, उम्रा करवाना चाहती हूँ उन लोगों को। इंशाअल्लाह ताला आपने मेरा साथ देना है मेरे भाइयों। तो देखिए रौनक माशाअल्लाह। तो मेरी हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं घर से बाहर आई। मैंने कहा नहीं, घर के अंदर, रूम के अंदर नहीं मुझे बैठना, मुझे बाहर जाना है, मुझे हरम जाना है। तो मैं आ गई फिर। तो हरम में फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। हम लोग खाना काबा के सामने बैठ के मैं काफ़ी देर टिकटिकी बांधे खाना काबा को देखती रही, अपनी आँखों को ठंड पहुँचाती रही। मैं अल्लाह की लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने मुझे ये वक्त नवाजा, मुझे यहाँ बुलाया उसने रमज़ान में, और हमने यहाँ पे ईद की, रमज़ान किया। और मैं इंशाअल्लाह अभी इधर ही हूँ इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सऊदी अरब बहुत पसंद है मेरे भाइयों। तो बस यहाँ आना ही मुझे अच्छा लगता है। हालांकि यूके वाले भी मुझे बड़ा याद करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मेरा सऊदी तो सऊदी है, इसका यूके से कोई मुकाबला नहीं। इतना सुकून मिलता है यहाँ पे जब हम लोग ऐसे घूम रहे होते हैं, सड़क के ऊपर शॉपिंग कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं। सो नाइस लोग यहाँ के, बहुत प्यारे लोग हैं दोस्तों, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं यहाँ पे। बस अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत में रखे। तो मैं बस आ गई हूँ होटल के पास। तो मैं इंशाअल्लाह अब यहाँ से कुछ खाना पैक करवा लेती हूँ। तो रोटी ले लूँगी, कुछ चावल, आई थिंक चावल रहने देती हूँ, खांसी है। तो रोटियाँ दो तीन रोटियाँ ले लेती हूँ, ताकि मैं कल दोपहर तक, शाम तक खा सकूँ। क्योंकि दोस्तों मैं कल निकलूँगी, कल शाम को, कल आफ्टर असर, क्योंकि जब बहुत धूप होगी ना तो फिर मैं निकल नहीं पाऊँगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप फ़िक्र ना करें, मैं इधर ही हूँ आपके पास सऊदी अरेबिया में, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए जी, मेरा आ गया है पाकिस्तानी होटल, वो देखिए सामने। तो मैं यहाँ से कुछ खाना पैक करवा लेती हूँ और फिर हम लेते हैं घर की राह इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि दोस्तों मैंने इस दफ़ा होटल नहीं लिया था, मैंने रूम लिया था जो कि मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था। तो लाख 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 शुक्र है, क्योंकि रमज़ान था ना, आपको पता है कितनी ज़्यादा प्राइजें थी। तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो मैंने इसी रोड पे मैंने होटल लेना है, इब्राहिम खलील रोड पे। ये रोड मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला है भाई यहाँ से ये देखो, ये इतनी सारी बिल्डिंग्स है, यहाँ पे मेरे लिए होटल बुक करना है आपने। यहाँ आऊँगी मैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। वो सामने काबा है और यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है, खाना है, पीना है, सब कुछ है, रौनक है यहाँ पे। तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह अब जब भी आऊँगी ना, मैंने उनको बोलना यहाँ पे मेरा कमरा बुक करें भाई, इब्राहिम खलील रोड पे। चलिए जी, मुझे अब इजाज़त दीजिए इंशाअल्लाह। मैं अब चलती हूँ घर, खाना पैक करवा के फिर हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।